ओके दोस्तों, आज हम वापस आ चुके हैं डबल ए आर रिव्यूज़ में। डबल ए आर जिनको ना पता हो, अर्पित अभिषेक रिव्यूज़। ये है तो अभिषेक, मैं हूँ अर्पित। हाँ जी, अभिषेक या अर्पित है। और कल जैसे रोज़ रात की तरह जो हमने कल रात को मूवी देखी उसका नाम था मूवी नहीं, सीरीज। सीरीज़। यस करेक्ट, वो सीरीज़ कल हमने देखी क्योंकि हम मूवी देखने वाले थे, बट भाई ने कहा एक नई सीरीज़ आई है, कुछ नए रिव्यू किए जाए। तो जो नया सीरीज़ जो हमने देखी उसका नाम है दिल्ली क्राइम सीजन 3। उसके बारे में थोड़ा इंट्रो आपको। सो एज ऑल नो, आपको पता ही होगा दिल्ली क्राइम इतना फेमस सीरीज है ऑलरेडी। इसके 3rd सीजन आया है अभी नया। एंड दिल्ली क्राइम्स बेसिकली जो दिल्ली में एक्सीडेंट्स या क्राइम्स हुए हैं उसके ऊपर रिलेटेड सीरीज है। जैसे सीजन 1 था वो निर्भया केस पे ज़्यादा बना हुआ था एंड अच्छा सीरीज़ थी। एंड सेकेंड सीज़न भी एक चड्डी बनियान गैंग के ऊपर बना हुआ था। तो नाउ 3rd सीज़न जो आया है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर है। एंड वी ऑल नो जो उसकी मेन लीड है वो वर्तिका चौधरी, जो एक्ट्रेस का नाम है शिफाली शाह। एंड वो अभी DIG है। शी इज़ पोस्टेड इन सिलचर असम, जहाँ से हमारी ये स्टोरी स्टार्ट होती है। तो वो पूरे सीरीज़ को लीड करेंगी एंड जिनका मेन मोटिव है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना है। तो बताओ। और ये केस जैसे कि अभी हम वीडियो से पहले डिस्कस कर रहे थे कि 2012 का फलक, हाँ। बेबी फलक केस है। तो एक्चुअल रियल केस है। बेसिकली ये सीरीज़ एक रियल केस को उठा के बनी हुई है। चाहे वो तीनों सीज़न हो, तीनों सीज़न में जो भी केसेस रियलिटी में हुए हैं दिल्ली में, तो उसके ऊपर ये सीरीज़ बनी है। तो ये भी एक बेबी फलक केस है 2012 का, तो उसी के ऊपर ये सीरीज़ बनी है। जैसे कि हम दोनों को उस केस के बारे में नहीं पता था, और आप भी अगर पहली बार सुन रहे हो उस केस के बारे में, तो उस केस के बारे में पढ़ने के सिवा मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि आप सीरीज़ देख लो, क्योंकि हमने अभी फैक्ट चेक किया था इस वीडियो के पहले। तो ऑलमोस्ट मतलब 90-95% उन्होंने सेम स्टोरी ही दिखाई है। फैक्ट्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, बस बेसिक नाम चेंज किया है, एरियाज चेंज किए होंगे, बट वो दिल्ली का ही केस है। एंड वो जो एक्चुअल कैरेक्टर्स हैं उस रियलिटी में वही सेम कैरेक्टर्स यूज़ हुए हैं इस सीरीज़ में भी। तो अब हम बात करेंगे कि इस सीज़न में, क्योंकि नया सीज़न है, तो हम इसमें क्या नया एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो लास्ट सीज़न में नहीं था। तो अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि दिल्ली क्राइम सीज़न 1 या सीज़न 2 आपने नहीं देखा है तो मैं 3 कैसे देख लूँ, तो मैं भी उनमें से ही हूँ आपके जैसा। मैंने भी नहीं देखा था, बट अर्पित क्योंकि पहले देख चुका है तो ये आपको ज़्यादा बेटर बता सकता है कि पहले के सीजन्स में और इस सीज़न में क्या चेंजेस। तो बेसिकली पहले के सीज़न में क्या था कि जो फर्स्ट सीज़न था वो निर्भया केस के ऊपर था। तो जहाँ तक है हम लोग देखे, मैंने जितना देखा है, तो हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं, हम इमोशनल खुद हुए भी थे। एंड ये वाले जो करंट सीज़न है, हम ऑफकोर्स जो केस है ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बट इतना इमोशनल नहीं होंगे या इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं होंगे, ये मेरा पॉइंट है। दूसरा एक होता है ना कि दिल्ली क्राइम्स अगर पुलिस की या फिर आर्मी या किसी मिलिट्री की सीरीज़ देखे तो हम एक्शंस को एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा इनकाउंटर्स होंगे, तो ऐसा कुछ होगा। तो इस सीरीज़ में अभी करंट इतना एनकाउंटर्स आप नहीं देखोगे, बट हाँ जो एनकाउंटर्स हुए हैं लास्ट 1-2 एपिसोड्स में वो हैं अच्छे, ऐसी बात नहीं है। और दूसरा एक कि दिल्ली पुलिस का बहुत ज़्यादा गुणगान किया गया है कि डिस्कस कर रहे थे कि पूरी सीरीज़ में मतलब दिल्ली पुलिस को इतना ज़्यादा बेहतरीन दिखा दिया गया है कि मतलब दिल्ली पुलिस किसी को जब भी उसमें रिमांड में लेती है तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करती है, शांति से बैठे क्वेश्चन पूछती है, उसके जो आंसर्स उनको एक्सेप्ट करती है, और ये भी नहीं कि उसे किसी भी तरह से प्रेशराइज कर रही है। मतलब एकदम एक पुलिस का हमारे दिमाग में होता है ना कि मतलब सामने का कल्प्रिट आ गया है तो उसको 2 थप्पड़ मार लो और उससे सारा उगलवा लो। बट यहाँ पे तो अगर सामने जो कल्प्रिट है वो फीमेल है और सामने फीमेल ऑफिसर भी है, लेकिन तब भी कुछ नहीं करवा रही है। हाँ, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे जेंडर तो अलग चीज़ हो गई, बट कोई भी हाथापाई तो बहुत दूर की बात है। उसको थोड़ा सा प्रेशर करके क्वेश्चनिंग भी नहीं की गई, इतनी अच्छी पुलिस दिखाई गई है। और हर इंटर स्टेट पुलिस का ऑपरेशन जो भी है उसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से तो भैया मतलब इस बार बेसिकली अलग अलग लोकेशंस पे पुलिस जा रही है दिल्ली पुलिस, मतलब हरियाणा भी जा रही है, यूपी हर जगह जा रही है। बट एक होता है ना कि टेक्निकलिटीज़ होती है कि आप गवर्नमेंट से भी वो अप्रूवल ले रहे हो कि नहीं एंड ऑल, तो अब वो एक्सपेक्ट मत करो। दिल्ली क्राइम्स फुल पावर है, कहीं भी जा सकती है, दिल्ली पुलिस कहीं भी जा सकती है। दिल्ली पुलिस तो कोई भी रोक टोक नहीं है। दिल्ली पुलिस देश की वो है, CBI है। CBI जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं, दिल्ली पुलिस ही CBI, क्योंकि वो बिहेव वैसे ही कर रहे हैं। जहाँ मन के चल दिए, जोड़ फोड़ ट्रेस करना है कर लिए, कोई उनको वो नहीं चाहिए परमिशन प्रायर किसी भी स्टेट से, किसी भी कंट्री से, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें थोड़ा इंटरनेशनल एंगल भी डाला गया है
क्योंकि जो ट्रैफिकिंग है वो थोड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर भी कवर कर रही है, तो आपको हल्का सा इंटरनेशनल फील भी मिलेगा। मेजर जो मुझे अच्छा लगा इस सीरीज़ में मतलब थर्ड सीज़न में इसके, वो ये था कि काफ़ी जो भी कैरेक्टर्स थे उन पे थोड़ा मतलब जो मेन कैरेक्टर्स हैं उन पे अच्छे से हर कैरेक्टर के थोड़ा डीप जाने की कोशिश की है। जैसे कि जो मेन शेफाली है वो अपनी फैमिली के साथ थोड़ा जूझ रही है कि उसे मेंटल हेल्थ, हाँ, जो उसका हस्बैंड है वो भी उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है हर चीज़ में, उसकी बेटी भी उससे थोड़ी खफा-खफासी रहती है, और उसके खुद के भी जो मेंटल इश्यूज़ हैं वो उसके जॉब पे असर डाल रहे हैं। फिर जो सेकंड वाली है, क्या नाम है उसका, नीति, वो अपने डिवोर्स के थ्रू जा रही है और उसके पास लाइफ में भी बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं, वो नया कंपेनियन ढूंढ रही है अपने लाइफ में। तो इतनी इंटेंस सीरीज जिसमें रियल लाइफ केस सॉल्व किया जा रहा है, उसमें साथ साथ अगर आप थोड़ा सा कैरेक्टर डेप्थ में भी जा रहे हो तो मेरे ख्याल से अच्छा है। हुमा का कैरेक्टर भी काफ़ी इन्होंने स्ट्रॉन्ग दिखाया है, जो नेगेटिव कैरेक्टर है उसके पीछे एक स्टोरी दी है। कि जैसे अभी हम लोग आज सुबह ही एनिमल का रिव्यू देख रहे थे कि हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि वो अपने पापा से प्यार करता है, ठीक है, वो अपने पापा से प्यार करता है, क्यों करता है कोई रीज़न नहीं, करता है पापा से प्यार करता है और पागलों की तरह प्यार करता है। तो बेसिक प्यार नहीं, हम लोग अपने पापा से प्यार करते हैं बट इतना पागलों की तरह प्यार थोड़ा करते हैं, कोई रीज़न होना चाहिए। तो इसमें सबके पीछे रीज़न है। हुमा जो इतनी बट फिर भी मैं बोलूँगा इन्होंने जो इनकी पर्सनल लाइफ है ना उसको कम दिखाया है मेरे हिसाब से। चाहे वो फैमिली हो, मतलब चाहे वो शेफाली की फैमिली हो, चाहे वो नीति की फैमिली हो, बट जो दिखा एक 5 मिनट का मोमेंट दिखा दिया कि हाँ मेंटल हेल्थ का सीन है, चाहे वो डाइवोर्स का सीन है, उसको बच्चा बहुत अडॉप्ट करना है, बट एक तरीके से पर्सनल लाइफ भी पुलिस वालों को दिखा सकते हैं। मतलब रैली क्राइम्स का मेरे ख्याल से जो मैं समझ पाया हूँ वो मेन यही है कि जो मेजर क्राइम्स हुए हैं उनको कवर करना है। तो पर हर चीज़ के पीछे एक रीज़न देने का फ़ायदा ये होता है कि इंसान उससे रिलेट कर पाता है। अगर वो सीधे बोल देते हैं कि नहीं वो उस पापा से प्यार करता है और करता है, हमने बोल दिया, तो ऐसे फिर हम रिलेट ना कर पाते। इसमें रिलेटेबल कैरेक्टर है, विलन का भी एक आर्क है कि वो कैसे बेसिक औरत से एक विलन तक पहुंची। जो एक्टिंग अच्छी उमा कुरैशी की बाय द वे, स्टार्टिंग एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक उमा कुरैशी ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। बहुत ही बड़े बड़े इसमें एक्टर्स भी हैं। मैं ऐसे कल यही कह रहा था क्योंकि मैंने पहली बार ही देखा, तो मुझे यही लग रहा था कि जो एक्टर्स अपने अदर सीरीज़ में लीड कैरेक्टर्स प्ले करते हैं वो उसमें साइड कैरेक्टर प्ले करके भी इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। क्योंकि ये रैली क्राइम सीज़न शायद या सीरीज़ अपने आप में इतना बड़ा नाम हो गया कि उनको साइड कैरेक्टर प्ले करने में भी कोई बुराई नहीं लग रही है। तो मतलब काफ़ी सही अच्छी सीरीज़ है। आप देख सकते हो, मतलब देखना चाहिए है वो सीरीज। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से ये है कि अगर आप देखना स्टार्ट करोगे तो एक ही गो में पूरा देख सकते हो। ये अच्छी है सीरीज, कनेक्ट करके रखेगी, आपको इंटरेस्ट बना रहेगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि सीरीज बहुत ज़्यादा ड्रैग की जा रही, कब खत्म होगा, कौन सा एपिसोड चल रहा है, कितना बचा है, ऐसा कभी फील नहीं होगा आपको। मतलब पूरे टाइम पे आप सस्पेंस आपका बना ही रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। एक तो पॉइंट से तो मेरे को समझ नहीं आया था जब वो एक सीन उसमें एक आता है कि विलन सामने खड़ा हुआ है एंड ऑफिसर आता है, उसके सामने गोली दाग देता है एंड वो उसको छोड़ देता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अनएक्सप्लेनेबल है। जैसे अभी मैंने तारीफ की कि सब कुछ एक्सप्लेन किया, पर एक दो वर्ड्स पे आके कुछ कर देते हैं। जैसे एक सीन था उसमें किसी को पॉइंट ब्लैंक पे आप गन ताने हुए हो और फिर उसको छोड़ देते हो, और फिर आगे एक्सप्लेन भी नहीं किया कि उसको क्यों छोड़ दिया। तो कुछ उसका पीछे बैक स्टोरी है या वो भी उससे रिलेट कर रहा है या फिर फैमिली है, हमारे रिलेटिव है, क्यों उसको छोड़ दिया, और आगे जाके वो सामने वाला पर्सन ऐसे ही मर भी जाता है। तो कुछ पॉइंट उन्होंने छोड़ दिया। मेरे ख्याल से सब स्टोरीज का कुछ ना कुछ नेगेटिव तो होता ही है। तो हाँ, एक दो नेगेटिव पॉइंट ये है, बट हाँ ओवरऑल अगर हम कहें तो हाईली रिकमेंडेड है। कितने आप स्कोर देना चाहोगे उसको? 8 आउट ऑफ 10 दे रहे हैं। AAR रेटिंग में पहले वाला 8 देता है, और मैं दूंगा इसको सीरीज़ के बेसिस पे और रिकमेंड करने के बेसिस पे मैं दूंगा 7 तो नहीं देना चाहता हूँ, बट 7.5 मतलब ठीक लगा मुझे, ख़राब नहीं है, देखा जा सकता है। पर वही मैं जैसे कल बता रहा था कि मैं ऐसे नंबर हाई देता हूँ जो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा सबको। तो मैं हाईली रिकमेंड नहीं करूँगा, जो देख रहा है वो देख ले, तो नहीं देख रहा है मेजर आपका छूट नेटफ्लिक्स पे है। हाँ नेटफ्लिक्स पे है, बाकी दोनों सीजन भी नेटफ्लिक्स पे है। तीनों सीजन नेटफ्लिक्स पे है। हम इससे पोस्टर जैसे लगाते हैं, पोस्टर लगा देंगे उसका, आपको नाम लिख के दे देंगे। कैरेक्टर का नाम पता है? तनुष चोपड़ा। तो हम देख लेते हैं। हाँ बढ़िया, ये मतलब अच्छा है, बढ़िया सीरीज, गुड। ओके, थैंक यू गाइस, बाय।